सो हे एवरीवन, कैरॉन। तो आज हम बात करने वाले एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे जो कि कई टाइम से काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, सिक्योरिटी इंजीनियर। सो बिना किसी देरी की आइए शुरू करते हैं। हम हमेशा के लिए टूल के साथ खेलते तो नहीं रह सकते, हमें इसमें करियर बनाना है। तो एक सिक्योरिटी इंजीनियर एक हाई पेड जॉब है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑलवेज ट्रेंडिंग पे रहता है, और क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं हो पाते तो ये हमेशा डिमांड में रहता है, सिक्योरिटी इंजीनियर। सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, ये कोई इंटर लेवल जॉब तो बिल्कुल नहीं है। इससे करने के लिए आपको एक बेसिक्स या फिर इंटरमीडिएट होना पड़ेगा सिक्योरिटी फील्ड में। उसके बेसिक्स, प्रिंसिपल, टूल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब बेसिक्स में आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के लिए एप्लीकेबल हो सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी इंजीनियर करता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता होगा, ये एक मॉडिफिकेशन यानी कि एक इंजीनियर है जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करेगा डेटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और वेब सिक्योरिटी। और ये ऑर्गेनाइजेशन को आने वाले कोई भी थ्रेट या फिर वल्नरेबिलिटी से प्रोटेक्ट करेगा, और डेली इसके ऑडिटिंग या फिर एक्सेस कंट्रोल इसके रूल्स होंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रहे हैं अटैकर्स को, जो कि वो अटैक कर देते हैं सिस्टम्स पे, और उन्हें इंफॉर्मेशन डेटा काफ़ी ज़्यादा मिलने लगी आजकल इंटरनेट पे। जैसा कि करंट टाइम पे एआई काफ़ी ज़्यादा बूम हुआ है, तो उससे भी थ्रेट निकल आया है, जैसे कि डीप फेसिंग के। तो जैसे अटैक बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमें सिक्योरिटी इंजीनियर की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि हमें इन सब थ्रेट या फिर वल्नरेबिलिटी से बचाए रखेगा। नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो सिक्योरिटी इंजीनियर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट दोनों ही करता है। सो लेट्स सी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिक्योरिटी इंजीनियर। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया, डेटा सिस्टम और नेटवर्क को ये सिक्योर करेगा सिक्योरिटी इंजीनियर, और जो भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसे आर्किटेक्ट करके उसे डिज़ाइन करेगा, ताकि आने वाले फ्यूचर या फिर कोई भी अटैकर उस पर अटैक ना कर पाए। तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अटैकर के पास काफ़ी डीप में नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, तभी वो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। एंड ऑल्सो ही शुड हैव असेसमेंट टू द आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटी एंड पोटेंशियल रिस्क। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग रियल टाइम में ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर रखने के लिए उसे हमेशा मॉनिटरिंग करते रहेगा, और साथ ही में जो भी डेटा ब्रीच या फिर रियल टाइम अटैक हो रही है उसे इंस्टेंटली रिस्पॉन्स भी करेगा, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अनऑथराइज एक्सेस होता है तो उसे प्रिवेंट करेगा। तो ये कुछ होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये देख लेते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए उसे टेक्निकल स्किल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले तो हमें नेटवर्क सिक्योरिटी कम्प्लीटली डीप में जानना पड़ेगा। नेटवर्क आखिर में काम कैसे करता है, अटैक कैसे परफॉर्म होते हैं नेटवर्क लेवल पे, और फिर हम जो भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसकी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन यानी कि सिक्योर कोड हमें चाहिए रहेगा हर एक प्रोग्रामिंग के लिए। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में हमें चाहिए इंसिडेंट रिस्पॉन्ड। अगर अटैक हो गया या फिर डेटा ब्रीच हो गया, उस टाइम पे हमें कैसा रिस्पॉन्स करना है, उसे कैसे मैनेज करना है हाई प्रेशर पे, वो भी आना चाहिए एक सिक्योरिटी इंजीनियर को। So first of all, fulfill the all requirement of a cyber security engineer. The particular person should have bachelor degree in computer science or cyber security to become an security engineer. और साथ ही में कुछ सर्टिफिकेशन लगेंगे, जैसे कि CISSP जो कि सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल होता है, और या फिर CISM सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। So these are the certification demonstrate expertise in the field and highly valuable in employees. So let's see the experience and a qualification. So सिक्योरिटी इंजीनियर होने के लिए आपके पास सबसे पहले एक वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए बेसिक साइबर सिक्योरिटी में, या फिर वो कौन से भी लेवल पे हो, या फिर एनालिस्ट, या फिर एप्लीकेशन सिक्योरिटी, या फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहना चाहिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ। तो ये सब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए करने वाले, तो कुछ एक रूल्स या फिर कंप्लायंस रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमें फुलफिल करना पड़ेगा, जैसे कि GDPR या फिर HIPPA। सो वी कैन से दैट द सिक्योरिटी इंजीनियर टू एंश्योर दैट अ सिस्टम एंड अ डेटा आर प्रोटेक्टेड इन द अकॉर्डेंस विद द लीगल एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो ऑलरेडी कुछ प्रोटोकॉल्स या फिर स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमें उसे फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर भी रहे और इन लीगल मैनर। तो हमारा थर्ड वन है स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो जब हम एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल काम करते हैं तो हमें ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि अटैक होगा या नहीं, हमें ये पूछना चाहिए अटैक कब होगा और कहाँ होगा। तो हमें ये
इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हमेशा हमें रेडी रहना पड़ता है और कोई भी सिचुएशन आने के बाद हमें उसे सॉल्व करने के लिए हार्डली स्टैंड होना पड़ता है। सो हमारे सिक्योरिटी इंजीनियर को एनालाइज करने आना चाहिए कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी इशू को, और उसके पास सॉफ्ट स्किल भी होना चाहिए क्योंकि इस सिचुएशन में उसे हाई प्रेशरली काम करना पड़ता है। हमारा एक एथिकल हैकर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के बाद आखिर में क्या करेगा? तो सबसे पहले रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट संभालेगा और जो भी कंटिन्यूस बेस्ड रेगुलर सिक्योरिटी चेकअप्स या फिर ऑडिटिंग है वो उसे मैनेज करेगा टू आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटीज एंड इंश्योर दैट सिक्योरिटी मेजर्स आर अप टू डेट। क्योंकि अप टू डेट रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए, ना कि टेक्नोलॉजी का अगर अपोजिट जाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नोकिया, हमें अपडेट इसलिए दी जाती है ताकि हमारे जो भी प्रीवियस वल्नरेबिलिटीज़ या फिर जीरो डे जो भी ऑकर हुआ है उसे हम पैचअप कर पाए और फिर आने वाले अटैक से बच पाए। और एक सिक्योरिटी इंजीनियर को ना कि सिर्फ एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स उसे आना चाहिए, उसे बनाने भी आना चाहिए उस सेट ऑफ रूल्स को, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या रूल्स बनाने चाहिए वो सिक्योरिटी इंजीनियर को अच्छे से पता होता है। हमने तो ये देख लिया हमें कैसे करना है और क्या करता है एक सिक्योरिटी इंजीनियर। तो आइए बात कर लेते हैं उसकी सैलरी के बारे में। तो सिक्योरिटी इंजीनियर एक हाई प्रोफेशनल जॉब है जिसके लिए यूएस प्रोवाइड करता है $24.5 पर एनम। तो इंडिया में ये वेरी हो सकता है लेकिन यूएस में एवरेज यही है। ये सैलरी वेरी कर सकता है हमारे इंजीनियर के स्किल्स या फिर माइंडसेट के ऊपर, क्योंकि उसके पास एक सिक्योरिटी एटीट्यूड भी होना चाहिए, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन या फिर इंपॉर्टेंट एसेट्स उसके हाथ में होते हैं, जो कि अटैकर्स के हाथ में रखे तो रेपुटेशन या फिर बहुत ज़्यादा लॉस कर सकता है। सो दिस इज कैरॉन, और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग।